हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एपिसोड 67 को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंपीरियल एडवाइजर रेबेलियंस को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। उन्होंने यहाँ पे सभी टॉप एक्सपर्ट्स को घुटनों पे ला दिया था। वो यहाँ पे बहुत ही बैडेस्ट तरीके से रेबेलियंस का मुकाबला कर रहे थे, जो सब किन्मू भी देखना चाहता था। लेकिन उसकी ताकत डिवाइन आई टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर यूज करने के लिए अभी काफी नहीं थी। मगर उसी वक्त अचानक से डीमन किंग डूटियान ने किन्मू के आंखों का कंट्रोल ले लिया, जिस वजह से किन्मू फ्रीली सब कुछ देख पाने लगा। यहाँ किन्मू ने डीमन किंग डूटियान को महसूस कर लिया था, मगर वो फिलहाल ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे डीमन किंग डूटियान के बारे में नहीं पता, क्योंकि किन्मू नहीं चाहता था कि डीमन किंग डूटियान उसके साथ कुछ गलत करे। एंड में हमने इंपीरियल एडवाइजर को देखा था, जो मिस्टीरियस मैन को खत्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक उस पर रिलीज कर चुके थे। लेकिन इंपीरियल एडवाइजर के अटैक को किसी ने ब्लॉक कर लिया था, और अटैक को ब्लॉक करने वाला और कोई नहीं, मॉन्क टेम्पल के मास्टर रुलाई थे। इसी सीन के साथ हमारा लास्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अब न्यू एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले तो हम किन्मू को देखते हैं, जो बुद्धा के स्टैचू को देख के कहने लगा कि वहाँ पे कोई बहुत ही ताकतवर मौजूद है, जिसे मैं भले ही देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके ऑरा को मैं अच्छी तरह से फील कर सकता हूँ। जो अभी किन्मू का कहना ही था कि तभी डीमन कल्ट के लोग मॉन्क टेम्पल के मास्टर को चोर कहकर गाली देने लगे। डीमन कल्ट की गार्डियन मॉन्क टेम्पल के मास्टर को श्राप देने लगी। वो कहने लगी, चोर कहीं के, मैं तुझे 3 दिन और 3 रातों तक बिना रुके श्राप दे सकती हूँ। जो कहकर पूरा डीमन कल्ट मॉन्क टेम्पल के लोगों की तरफ पत्थर फेंकने लगा, और इन दोनों सेक्ट के मामलों में इंपीरियल एकेडमी के स्कॉलर्स को भी उलझना पड़ गया, क्योंकि अब ये लोग भी यहाँ पे डीमन कल्ट के हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि सीनियरियन मॉन्क टेम्पल के मास्टर को गाली नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो भी मॉन्क टेम्पल के मास्टर की तरह ज़ेन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है, और मॉन्क टेम्पल के मास्टर ज़ेन पाथ के सबसे पावरफुल मॉन्क है। तो इसीलिए भला वो ज़ेन पाथ के सबसे ताकतवर मास्टर को गाली कैसे दे सकता है। मगर रेनहॉल के मास्टर के प्रेशर में उसे न चाहते हुए भी मॉन्क मास्टर को गाली देना पड़ा, जो सब देख के किन्मू कहने लगा कि शायद से मेरे डीमन कल्ट का मॉन्क टेम्पल के साथ कोई पुराना झगड़ा है, जो मुझे आज पता चल रहा है। अभी किन्मू का ये कहना ही था कि तभी बुद्धा की स्टैचू माउंटेन अरीना के करीब आ गई, जहाँ पे मॉन्क टेम्पल के मास्टर अपनी उंगली को यहाँ लगे हुए बैरियर की तरफ पॉइंट करने लगे, जिस वजह से ये बैरियर पल भर में ही चकनाचूर हो गया। और आप इसी बात से मॉन्क टेम्पल के मास्टर की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर मॉन्क टेम्पल के मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। अब मॉन्क टेम्पल के मास्टर कहने लगे, इंपीरियल एडवाइजर और फेलो कल्टिवेटर्स, मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी बात पे गौर करोगे। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, मॉन्क मास्टर को जो भी कहना है वो बेझिझक यहाँ पे कह सकते हैं। इंपीरियल एडवाइजर की बात सुन के मॉन्क मास्टर कहने लगे, बहुत अच्छे, मुझे इंपीरियल एडवाइजर से यही उम्मीद थी। जिसके बाद वो कहने लगे कि मैं यहाँ पे इस फाइट को रोकने आया हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे यूं ही फाइट करते रहे तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। सदियों से चली आ रही आप लोगों की लेगेसीज भी खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपनी लेगेसीज को ही जिंदा रखने के लिए फाइट कर रहे हो, लेकिन अगर आप सभी अभी नहीं रुके तो आपकी लेगेसीज भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपको अपनी लेगेसीज को बचाना है तो आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके जिंदा रहने पर ही आपकी लेगेसीज जिंदा रहेगी। जो सुन के इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, मॉन्क मास्टर के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये सभी लोग इस दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे हैं, जिन्हें अगर जिंदा छोड़ दिया गया तो ये दोबारा से दुनिया में लूट मार मचाएंगे, जिस वजह से क्योस दोबारा से शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया के लोग फिर से मरने लगेंगे। तो मॉन्क मास्टर कहने लगे, इंपीरियल एडवाइजर को इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक मर्तबा अगर इन सभी लोगों ने बुद्धा के पाथ को अपना लिया तो फिर ये सभी दुनिया के मसलों में टांग नहीं अड़ाएंगे। मॉन्क मास्टर की बात सुनकर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, अगर ये सभी दोबारा से दुनिया में क्योस फैलाना शुरू कर दिए तो फिर आपको मुझे हिसाब देना होगा। तो मॉन्क मास्टर कहते हैं, हम दोनों ने पास्ट में ज़ेन प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, जिसके बाद मैंने ज़ेन पाथ की तुम्हें नॉलेज भी दी थी, जिस वजह से हम दोनों के बीच एक कार्मिक बॉन्ड बन चुका है, इसलिए तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो। जो कहने के बाद वो सभी जिंदा कल्टीवेटर से कहने लगे, आप लोगों में से जो भी मुझे और मेरे मॉन्क टेम्पल को फॉलो करने के लिए तैयार है, वो अभी के अभी ही अपने वेपन्स फेंक कर मेरे साथ चल सकता है। जो सुन के इमॉर्टल टियान कहने लगी, मॉन्क मास्टर क्यों ना भला आप भी हम लोगों के साथ हो जाओ। अगर आप हमारे साथ आ जाए और अपनी डीमन सबजुइंग टेक्निक का यूज करे तो हम बहुत ही आसानी से इंपीरियल एडवाइजर को खत्म कर सकते हैं, जिसके बाद खुद ब खुद ही दुनिया में शांति आ जाएगी। वैसे भी आज नहीं तो कल इंपीरियल एडवाइजर का रिफॉर्म मॉन्क टेम्पल तक भी पहुंच जाएगा। वो कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, क्योंकि यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है। इमॉर्टल टियान की बात सुन के मॉन्क मास्टर कहने लगे, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मतलब मॉन्क टेम्पल इंपीरियल एडवाइजर के खत्म करने से खत्म नहीं होगा, और न ही इंपीरियल एडवाइजर के ना खत्म करने से मॉन्क टेम्पल का कुछ भला होगा, क्योंकि मॉन्क टेम्पल तो ज़ेन पाथ का एक छोटा सा मकान है। मॉन्क टेम्पल बुद्धा के ज़ेन पाथ की वजह से वजूद में है। जब तक दुनिया के किसी भी कोने में एक भी बंदा बुद्धा के पाथ को फॉलो करते हुए उसे प्रैक्टिस करता रहेगा, तब तक मॉन्क टेम्पल जिंदा रहेगा। मॉन्क टेम्पल इंपीरियल एडवाइजर या किसी और के खत्म करने से खत्म नहीं होगा। जो कहने के बाद वो कहने लगे, मैं यहाँ पे बस तुम लोगों को बचाने आया हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। जो अभी उनका ये कहना ही था कि तभी ड्यूक वही फ्लेम नेशन की आर्मी को टेलीपोर्ट करते हुए मॉन्क टेम्पल के लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पे फ्लेम नेशन की वॉरशिप्स पूरी तरह से वॉर के लिए तैयार थी। अब इंपीरियल एडवाइजर
एडवाइजर के लिए बैकअप को आता हुआ देख इन लोगों के होश उड़ने लगे और अब इन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि अब वो यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को नहीं हरा सकते। वहीं मॉन्क टेम्पल के मास्टर और उनके लोग पूरी तरह से यहाँ पे शांत थे, क्योंकि उन लोगों ने शांत रहने की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। तभी ड्यूक वही मॉन्क टेम्पल के लोगों से कहने लगे क्या मॉन्क टेम्पल यहाँ पे मौके का फायदा उठाने आया है। जो कहने के बाद वो इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगे क्यों ना हम मॉन्क टेम्पल का भी किस्सा यहाँ पे तमाम कर दे। जो सुनकर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे मॉन्क टेम्पल के मास्टर रुलाई यहाँ पे पीस कायम रखने के लिए आए हैं, उनका यहाँ पे हमसे लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं। वैसे भी अब मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, इसलिए मॉन्क टेम्पल से फाइट करना अब मेरे लिए आसान नहीं होगा। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर मॉन्क मास्टर से कहने लगे ये सभी लोग धोखेबाज है जो पहले भी मुझे धोखा दे चुके हैं, इसलिए मैं इन पे यकीन कैसे कर सकता हूँ। इंपीरियल एडवाइजर की बात सुनकर मॉन्क मास्टर कहने लगे इंपीरियल एडवाइजर अगर लड़ाई बंद करने के लिए तैयार है तो मुझे यकीन है मेरे फेलो कल्टीवेटर्स भी लड़ाई से पीछे हटने के लिए तैयार होंगे। जो सुनकर तीनों प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट्स एक दूसरे को देखने लगे, जिसके बाद उन्होंने लड़ाई से पीछे हटने का फैसला किया। इसी वजह से वो कहने लगे हम अपनी दुश्मनी और वेपन आज से हमेशा के लिए त्यागते हैं, अब से हम मरते दम तक मॉन्क टेम्पल में ही रहेंगे और दुनिया के किसी भी मसले में टांग नहीं अड़ाएंगे। जो सुनकर इंपीरियल एडवाइजर हीलर डाउकवन को देखते हुए कहने लगा कि मॉन्क मास्टर इसे भी लेके जा सकते हैं। इंपीरियल एडवाइजर की बात सुनकर हीलर डाउकवन यहाँ पे निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने जिसे मारना चाहा आज उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया, जबकि उसके पास हीलर डाउकवन को मारने का एक सॉलिड रीजन और चांस मौजूद है। अब हम इधर इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं, जो मिस्टीरियस मैन को देखते हुए कहने लगा कि यहाँ से सभी लोग तो जा सकते हैं मगर ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये बंदा मुझे जिंदा चाहिए। इंपीरियल एडवाइजर की बात सुनकर मॉन्क मास्टर कहने लगे इस बंदे का मॉन्क टेम्पल से कोई भी कार्मिक कनेक्शन नहीं, इसलिए हम इसे नहीं लेके जाएंगे। जो कहने के बाद वो प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट्स को उनके जाइंट बुद्धा स्टैचू पे सवार होने को बोलते हैं। ये देख के ये तीनों एक्सपर्ट्स मिस्टीरियस मैन को सॉरी बोलते हुए मॉन्क टेम्पल के बुद्धा स्टैचू पे सवार हो गए, जिसका यही मतलब था कि अब ये तीनों कभी भी दुनिया के मैटर्स में टांग नहीं अड़ाएंगे। जिसके बाद हम यहाँ पे मिस्टीरियस मैन को देखते हैं, जो इंपीरियल एडवाइजर से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुमने मुझे क्यों रोक लिया, भला अब तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे आज तक यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे शुरुआत से तुम थे, इसलिए मैं तुम्हें कैदी बनाकर इंपीरियल कैपिटल एम्परर के पास लेके जाऊंगा ताकि वो खुद तुम्हारा फैसला कर सके। जो सुनके ये बंदा जोरों से हंसने लगा, जो देख के किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। मगर तभी ये बंदा कहने लगा जब से तुम इंपीरियल एडवाइजर बने हो तब से ही तुम अपनी मनमर्जी चलाते आए हो, लेकिन भला आज तुम्हें कैसे याद आ गया कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है। सच में तुम एक नंबर के कमीने हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से लिंक फैमिली का बनाया हुआ एम्पायर आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा, लेकिन इंपीरियल कैपिटल लेके जाके तुम उसकी वजह मुझे बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जो कहने के बाद ये बंदा यहाँ पे खुद के फेस को डैमेज करते हुए खुद को खत्म कर लेता है, जो देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ किन्मू ये सब देख के सोच रहा था कि लोगों को लग रहा होगा कि पनिशमेंट की डर की वजह से इसने खुद को खत्म कर लिया, मगर असल बात तो यह है कि इंपीरियल एडवाइजर ने जानबूझकर ऐसे शब्द कहे जिसको सुनकर ये बंदा खुद को मारने पर मजबूर हो गया। अगर इंपीरियल एडवाइजर और लिंक फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इंपीरियल कोर्ट को पता चलता तो इंपीरियल कोर्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता, एक हिस्सा तो रूलर को सपोर्ट करता और दूसरा हिस्सा इंपीरियल एडवाइजर को, जिसके बाद लिंक फैमिली और नेशन का अंत करीब था। लेकिन अब जबकि लिंक फैमिली का मिस्टीरियस बंदा मारा जा चुका है तो ये सब नहीं होने वाला। सच में इंपीरियल एडवाइजर बहुत ही ज्यादा शातिर है, वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि कब बोलना है और कब लड़ाई करना है। किन्मू के इसी बात के साथ हम इधर मॉन्क टेम्पल के मास्टर को देखते हैं, जो इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगे जैसा कि अब यहाँ का मामला खत्म हो चुका है तो अब मुझे यहाँ से चलना होगा। जो सुनकर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगा कि वनरेबल अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। जिसके बाद मॉन्क टेम्पल के मास्टर जाते जाते किन्मू के पास आके रुक चुके और किन्मू को ब्रदर कहकर ग्रीट करने लगे। जो सुनके सभी डीमन कल्ट के लोग अपना मुंह आड़ा टेढ़ा बनाने लग चुके, मगर उसी वक्त किन्मू खड़ा होते हुए मॉन्क मास्टर को ब्रदर बोल के रिस्पेक्ट देने लगा। यहाँ मॉन्क मास्टर किन्मू के बगल में खड़ी सीयून को भी देख लेते हैं, जिसको देखने के बाद वो कहने लगे अब पता चल रहा है कि आखिर मेरा जेनसन तुम्हें हरा क्यों नहीं पाया, मगर याद रखना जब हम किसी चीज को करते हैं तो वो चीज एक कार्मिक बीज की तरह प्लांट हो जाती है, जो आने वाले वक्त में फैलते रहती है, जिस वजह से हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। जो सब कहते हुए वो यहाँ पे किन्मू को सॉफ्टली धमका रहे थे। दूसरी तरफ लेडी गार्डियन गुस्सा करते हुए किन्मू से पूछने लगी कि आखिर आपने मॉन्क मास्टर को ब्रदर कहकर क्यों रिस्पेक्ट दिया। अब यहाँ पे आपकी पहचान रिवील हो चुकी है, इससे अब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो किन्मू कहता है कि वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे अपनी पहचान रिवील करनी ही पड़ती, क्योंकि डीमन कल्ट का लीडर हमेशा अपनी पहचान छुपा के नहीं रह सकता, और अगर मैं उनके ग्रिड का आंसर न देता तो एज अ कल्ट लीडर मैं लोगों को अपना फेस कैसे दिखाता। जब यहाँ पे लोगों को पता चलता है कि मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ तो फिर इससे आप लोगों की भी बेइज्जती होती। तो ये सभी लोग किन्मू को चारों तरफ से घेरते हुए कहने लगे कि ऐसी फालतू की इज्जत हमें नहीं चाहिए, अगर हमारी बेइज्जती होती है तो होए, इससे हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनके किन्मू कहने लगा अरे जरा सा अपने लीडर का मान तो रख लो, अगर तुम सभी ऐसा करोगे तो फिर बाकी क्या करेंगे।
इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो गया और दूसरे सीन में हमें मॉन्क टेम्पल के एक मॉन्क एल्डर को दिखाया गया जो मॉन्क मास्टर से कह रहे थे कि इंपीरियल एडवाइजर ने खुद कहा था कि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, तो आखिर आपने इस मौके का फायदा उठा के इंपीरियल एडवाइजर का किस्सा तमाम क्यों नहीं कर दिया। तो मॉन्क मास्टर जवाब देते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर एक बहुत ही खतरनाक टैलेंट को पोजेस करने वाला बंदा है, वो यकीनन आने वाले वक्त में एक सेज बनेगा। अगर वो सेज ना भी बना तो फिर वो एक ऐसा मॉन्स्टर बनेगा जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वैसे भी अगर मैंने उसे खत्म करने के लिए जंग शुरू भी किया होता तो हम जो करने गए थे वो नहीं कर पाते, ऊपर से हमारे कई सारे लोगों की मौतें भी होती और हमारा काम वॉर करना नहीं पीस लाना है। मॉन्क मास्टर के इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर ड्यूक वेई पे आया जो कह रहे थे कि तीनों प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट्स ने मॉन्क टेम्पल को ज्वाइन कर लिया है और हिलर डाउकॉन यहाँ से पता नहीं लेकिन कहीं पर भाग चुका है और बाकी के जितने भी डिवाइन ब्रिज रियलम के रेबेलियन लीडर्स थे वो सभी मारे जा चुके हैं और अब जो उनकी 6 लाख की रेबेलियन आर्मी है वो बिना लीडर के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए उन्हें खत्म करना बस टाइम ऑफ मैटर की बात है। जो सब जब ड्यूक वेई बता रहे थे तब फ्लेम नेशन के सोल्जर्स यहाँ से लाशों को ठिकाने लगा रहे थे, वहीं इंपीरियल एडवाइजर तलवार पे लगे खून को साफ कर रहे थे। उतने में यहाँ पे किन्मू अपने डीमन कल्ट के लोगों के साथ आ चुका और किन्मू इंपीरियल एडवाइजर को मुस्कुराते हुए देख रहा था, वहीं इंपीरियल एडवाइजर भी किन्मू को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। इसी के साथ अब पूरे सदर्न रीजन को इंपीरियल एडवाइजर ने फ्लेम नेशन में शामिल कर लिया और अब डाक्शियन के फोर्ट पे खड़े होकर इंपीरियल एडवाइजर और ड्यूक वेई कुछ डिस्कस करने लगे, जहाँ बात करते हुए इंपीरियल एडवाइजर को खांसी आने लगती है, इसलिए वो कहने लगे शायद से अब मुझे दोबारा से किन्मू को परेशान करना होगा। जो सुनकर ड्यूक वेई कहने लगे इंपीरियल एडवाइजर क्या आप यहाँ पे सच में इतने घायल हो कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, कहीं आप दोबारा से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। मुझे लगता है कि आप मुझे दोबारा से यहाँ पे इंजर्ड होने का नाटक करते हुए बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए मैं तो इस मर्तबा आपके इस बात पे यकीन नहीं करने वाला। वैसे भी अब तक जिस किसी ने भी आपके इंजर्ड होने की बात पे यकीन किया है वो सभी अब मारे जा चुके हैं। ड्यूक वेई के इसी बात के साथ हम एक कॉफिन को देखते हैं जिसे इंपीरियल कैपिटल लेके जाया जा रहा था क्योंकि इस कॉफिन में मिस्टीरियस मैन की डेड बॉडी है। तभी ड्यूक वेई इंपीरियल एडवाइजर से सवाल करते हुए पूछने लगे कि आखिर कॉफिन में मौजूद बंदा कौन है जिसे आप कैपिटल लेके जा रहे हैं। ड्यूक वेई की बात पर इंपीरियल एडवाइजर कोई भी जवाब नहीं देते, जो देख के ड्यूक वेई कहने लगे अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, कैपिटल जाने के बाद मुझे पता चली जाएगा कि आखिर इस कॉफिन में लिंक फैमिली का कौन सा ओल्ड प्रिंस मौजूद है। जिसके बाद ड्यूक वेई आसपास की जगह को देखते हुए चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई है तो नहीं। जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं तो वो धीरे से इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगे कि एम्परर तो आपको समझते हैं मगर क्राउन प्रिंस और लिंक फैमिली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको अब आगे का स्टेप ले लेना चाहिए। जो अभी ड्यूक वेई का कहना ही था कि तभी इंपीरियल एडवाइजर गुस्से से ड्यूक वेई को देखने लगे। दरअसल ड्यूक वेई के कहने का मतलब ये था कि अब इंपीरियल एडवाइजर ने तख्ता पलट करते हुए खुद एम्परर बन जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो आधे से ज्यादा इंपीरियल कोर्ट में इंपीरियल एडवाइजर का ही इन्फ्लुएंस है, इसलिए इंपीरियल एडवाइजर का एम्परर बनना यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। अब इंपीरियल एडवाइजर ड्यूक वेई से कहने लगे कि आपका काम है सदर्न रीजन के रेबेलियंस को खत्म करना, इसलिए इसी पे फोकस करो। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर यहाँ से चले गए। अब सीन शिफ्ट होकर किन्मू पे आया जो अपनी बॉडी को एग्जामिन कर रहा था। वो यहाँ पे डीमन किंग डूटियान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डीमन किंग डूटियान उसे अपनी बॉडी में महसूस नहीं होता, इसलिए वो सोचने लगा कहीं इंपीरियल एडवाइजर के यहाँ पे मौजूद होने की वजह से तो डीमन किंग डूटियान यहाँ से गायब नहीं हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीनन डीमन किंग डूटियान यहाँ पे कुछ अलग करने की प्लानिंग कर रहा होगा। जो कहने के बाद वो कल्टीवेशन पोस्चर से उठ गया, तो इंपीरियल एडवाइजर उसे बताने लगे कि मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरा इलाज करना होगा। जो सुन के किन्मू को भी ड्यूक वेई की तरह इंपीरियल एडवाइजर की बातों पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो पूछने लगा क्या आप सच कह रहे हो। तो इंपीरियल एडवाइजर एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगे हाँ मैं सच में इंजर्ड हूँ। जो सुनकर किन्मू इंपीरियल एडवाइजर का चेकअप करने लगा। उतने में ही इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे इस मर्तबा हम सभी ने ग्रेट मेरिट्स को अर्न किया है, इसलिए कैपिटल पहुँचते ही एम्परर जरूर हमें इनाम देंगे। तो किन्मू कहने लगा मुझे और बाकियों को तो टाइटल या प्रमोशन मिलेगा, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एम्परर इंपीरियल एडवाइजर को क्या देंगे। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे अगर एम्परर मुझे ब्यूटीज और वेल्थ दे तो मुझे क्या करना चाहिए। जिसपे किन्मू पूछने लगा क्या एम्परर इसके अलावा आपको कुछ और दे सकते हैं। तो इंपीरियल एडवाइजर थोड़ा सोचते हुए कहने लगे कि एम्परर इसके अलावा मुझे कुछ और कीमती नहीं दे सकते। जिसपे किन्मू कहने लगा अगर ऐसा है तो आपने ब्यूटीज और वेल्थ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे क्या इंपीरियल एडवाइजर की कोई फैमिली है। तो इंपीरियल एडवाइजर जवाब देते हैं कि मेरी कोई फैमिली नहीं, मेरे पास कुछ सर्वेंट्स और गार्ड्स है। तो किन्मू पूछने लगा आपकी सैलरी क्या है। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे मेरी सैलरी इतनी है जिससे मैं बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे अपनी जरूरतों को पूरा करता हूँ। जो सुनकर किन्मू हैरान होते हुए कहने लगा ना कोई वाइफ ना कोई बच्चे, सच में आप तो एक मुश्किल जिंदगी जी रहे हो। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे मेरे दिल में हेवेंस के प्रिंसिपल्स है, इसलिए मुझे दुनिया के मोह माया से दूर रहना चाहिए। तो किन्मू कहने लगा मैं तो कहता हूँ कि इंपीरियल एडवाइजर को शादी कर लेनी चाहिए। किन्मू के इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर एम्परर पे आया, जिन्हें जैसे ही पता चला कि इंपीरियल एकेडमी के 30% डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं तो वो भड़क उठे। वो गुस्सा करते हुए कहने लगे एकेडमी के 30% डिसाइपल्स जो नेशन के पिलर बनने वाले थे वो इतनी आसानी से मारे जा चुके हैं। आखिर किस
जिसने डिसाइपल्स के बाहर जाने की बात को लीक किया। जो सब गुस्सा होते हुए जब एम्परर कह रहे थे, तब यहाँ पे रॉयल ट्यूटर अपना सर झुकाए हुए एम्परर के गुस्से से डर रहा था। वही एम्परर गुस्सा होते हुए कहने लगे, जिस किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक किया उसे सजा जरूर मिलेगी। डिसाइपल्स के ट्रेनिंग के बारे में जितने भी लोगों को पता था वो सभी कोर्ट्स के हाई ऑफिशियल्स थे, जिनमें मैं और तुम भी शामिल हो। इसलिए चलो बताओ कि आखिर तुम्हें किस पर शक है? आखिर कौन था जिसने कंट्री के बैकबोन को तोड़ने की कोशिश की? एम्परर की बात सुनकर रॉयल ट्यूटर कहने लगा कि मैं इस मामले में यूं ही कुछ नहीं कह सकता। जो सुनते ही एम्परर ने रॉयल ट्यूटर का सर पकड़ लिया, जिस वजह से रॉयल ट्यूटर डरते हुए कहने लगा कि मुझे लगता है में क्राउन प्रिंस के किसी ट्यूटर का हाथ है, क्योंकि क्राउन प्रिंस के ट्यूटर्स बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ पे गुल इनवान भी क्राउन प्रिंस का ट्यूटर है, मगर फिलहाल वो क्राउन प्रिंस के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं, क्योंकि वो पिछले 200 सालों से डाजू कॉन्टिनेंट में कैद था। अब गुल इनवान की बात सुनकर एम्परर उसे यहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं। जो सुनते ही गुल इनवान यहाँ से जाने लगा, मगर तभी एम्परर ने उसे रोक लिया, जिस वजह से उसके पसीने छूट गए। दरअसल एम्परर गुल इनवान से पूछ रहे थे कि इंपीरियल एडवाइजर अभी अभी ही जंग से लौटे हैं और उन्होंने जंग में इस बार एक बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड में इंपीरियल एडवाइजर को क्या देना चाहिए। तो रॉयल ट्यूटर सोचने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर तो पहले से ही हाईएस्ट रैंक पे है, तो आखिर अब उन्हें क्या दिया जा सकता है। जो सोचते ही उसे ख्याल आया कि कहीं एम्परर उसे टेस्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि वैसे भी तो वो क्राउन प्रिंस का ट्यूटर है, और सबसे पहले जिन पे एम्परर का शक जाएगा वो क्राउन प्रिंस के ट्यूटर्स और मिनिस्टर्स होंगे। जो सोचने के बाद रॉयल ट्यूटर एम्परर को जवाब देता है कि उन्हें इंपीरियल एडवाइजर को ब्यूटीज और खजाना देना चाहिए, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर भले ही ताकतवर है, लेकिन एट द एंड वो भी एक इंसान है, इसलिए उन्हें भी यहाँ पे अपनी फैमिली बनानी चाहिए। जो सुन के एम्परर कहने लगे, मैंने भी पहले यही सोचा था, मगर मुझे डर है कि इस मर्तबा भी इंपीरियल एडवाइजर इस चीज के लिए मना कर देंगे। जो सुन के रॉयल ट्यूटर कहने लगा, इंपीरियल एडवाइजर होशियार है, इस वजह से तो वो ब्यूटीज के लिए मना कर देते हैं। रॉयल ट्यूटर की बात सुन के एम्परर हंसते हुए कहने लगते हैं कि तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं। जो सुन के रॉयल ट्यूटर यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी एम्परर कहने लगे वापस आओ। इस मर्तबा तो रॉयल ट्यूटर को लगा कि अब तो वो पक्का एम्परर के हाथों गया, लेकिन एम्परर उसे वार्निंग देते हुए कहने लगे कि आज से तुम किन्मू को परेशान नहीं करोगे और न ही उसके किसी मामले में टांग अड़ाओगे, क्योंकि किन्मू की ताकत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है, इसलिए सावधान रहना। जो सुन के रॉयल ट्यूटर हाँ में जवाब देते हुए पतली गली से निकल जाता है, जिसके जाने के बाद एम्परर कहने लगे कि मैंने इस थ्रोन को मिडिल एज में हासिल किया था और ये थ्रोन काफी लंबे समय से मेरे पास है। इस दौरान मैंने अपने कई बच्चों को लाइफ स्पैन खत्म होने की वजह से मरते हुए देखा। मैं अपने बच्चों से भी ज्यादा लंबी उम्र तक जी चुका हूँ। दरअसल यहाँ पे अभी जो एम्परर की उम्र है वो लगभग 200 सालों के आसपास है, क्योंकि एम्परर भी एक डिवाइन ब्रिज रिलम के एक्सपर्ट है और डिवाइन ब्रिज रिलम के एक्सपर्ट्स के लिए इतने सालों तक जीना कोई बड़ी बात नहीं। अब एम्परर कहने लगे, लगता है क्राउन प्रिंस मेरी तरह सब्र नहीं कर सकता। एम्परर के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, इसके आने वाले 1-2 एपिसोड्स में ही किन्मू के 2 ग्रैंडपा यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं, जिनका सामना इंपीरियल एडवाइजर से भी होता है, और ये दोनों ग्रैंडपाज और कोई नहीं ग्रैंडपा जू और ग्रैंडपा माँ होने वाले हैं, जिनके हाथ पैर को किन्मू रिवाइव करेगा। तो इसलिए अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना।